अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस में जमात सुगम की उर्दू पेश की जा रही है। हम गुज़िश्ता नज़म को सुने थे, अब आपके लिए सबक पेश हो रहा है। चलिए मैं सवाल करता हूँ, गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। आप में से कोई एक कहानी सुनाइए, छोटी सी कहानी। ठीक है, बढ़िए, आप सुनाइए, बढ़िए। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इस तस्वीर में क्या है आप मुशाहिदा कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। बच्चों बताइए, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बच्चे खेल रहे हैं इसमें। ये सही जवाब, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इसमें बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्या क्या खेल खेल रहे हैं? इसमें बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल, हॉकी है जी, क्रिकेट है जी और बहुत सारे गेम हैं। जी, माशाल्लाह, सही जवाब। अच्छा, आप बता सकते हैं इसमें हाथ से खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है। सही जवाब, वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है। पैर से खेलने वाला गेम कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें? फुटबॉल गेम जो पैर से खेलते हैं। जी, सही जवाब, शाबाश। फुटबॉल गेम पैर से खेला जाता है। चलिए बच्चों, यहां पर एक जानवर है और एक दूसरा जानवर है। एक जानवर दूसरे से खेल रहा है, वो हम देखेंगे कि क्या कहानी है। भालू ने खेला फुटबॉल। भालू के माने रीछ, भालू रीछ की बात है। मैं मुख्तसर कहानी को कह देता हूं, उसके बाद फिर हम उसको जो है ना उसकी खानदानी करेंगे सबक की। देखिए, एक जंगल में एक सर्दियों का मौसम था। एक दफे का जिक्र है। भालू जो है ना सैर के लिए निकला, तो देखता क्या है, एक जामुन के दरख्त के नीचे कोई चीज पड़ी हुई है। तो वो था असल में एक शेर का छोटा सा बच्चा, जो सर्दी के मारे अकड़ कर सो रहा था। भालू ने उसको फुटबॉल की तरह पैर से मारा, तो जैसे ऊपर उछला, वो शेर का बच्चा टहनी को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन टहनी हाथ से छूट गई और वो नीचे गिरने लगा। तो जब बात समझ में आई रीछ के कोई जानवर है, ये शेर का बच्चा है, उसने फौरी दौड़कर शेर के बच्चे को हाथ में ले लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा है। अब उसके बाद शेर के बच्चे ने कहा मुझे फिर उछाल दो। अब उसने फिर उछाल दिया, फिर रीछ ने पकड़ लिया उसको, फिर उछाला, फिर पकड़ा। इस तरह कई मरतबा वो शेर के बच्चे को उछालता था और पकड़ता था। उसमें शेर के बच्चे को मजा आ रहा था। अब शेर का बच्चा तो थक नहीं पाया, लेकिन रीछ थक गया। अब उसने क्या किया, 12वीं मरतबा उसको शेर के बच्चे को पकड़ने के बाद नीचे छोड़ दिया और फिर अपने घर की राह ली और यानी चुपके से भाग गया। तो ये हुई कहानी। अब हम आगे देखते हैं। आपने कहानी सुनी अभी, अब इसी कहानी की मैं खानदानी करता हूँ, इसको गौर से सुनिए, क्योंकि ये सुनने के बाद फिर आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है। सर्दियों का मौसम था। सुबह के वक्त चारों सिम कोहर छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल गेंद की तरह जामुन के दरख्त के नीचे सोया हुआ था। उधर एक भालू, जिसे रीछ भी कहते हैं, सैर पर निकल आया। उसने देखा कि जामुन के दरख्त के नीचे कोई चीज पड़ी हुई है। हाथ फाड़ कर देखा तो उसे एक फुटबॉल नजर आया। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल करते हैं। आओ देखा ना ताओ, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। हड़बड़ाहट में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर उचककर दरख्त की एक टहनी को पकड़ना चाहा, मगर टहनी उसके हाथ से छूट गई। भालू की समझ में आ गया कि यह गेंद नहीं, शेर का बच्चा है। इसलिए उसने फौरन दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को नीचे गिरने से बचा लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा उसे फिर उछालने के लिए कह रहा था। चुनाचे भालू ने उसे एक मर्तबा फिर उछाल दिया, 2 मर्तबा,
उसे उछाल दिया 3 मरतबा, फिर 12 यही होने लगा। शेर के बच्चे को बार बार उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाय किस आफत में आ फंसा। 12वीं मरतबा उछालते ही भालू ने घर की जानिब दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू को दौड़ते देखकर शेर के बच्चे ने झट से टहनी पकड़ ली। जैसे ही उसने टहनी पकड़ ली, टहनी टूट गई और शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। तभी माली वहां आ पहुंचा और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और कहा, तुमने पेड़ की टहनी तोड़ डाली, लाओ जुर्माना। शेर के बच्चे ने कहा, थोड़ा दम तो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। उसने सोचा, जान बची लाखों पाए। आइए बच्चों, हम मुश्किल अल्फाज के माने इसमें लिखते हैं, उसके बाद फिर आपसे सवाल किए जाएंगे। जैसे इसमें गेंद का लफ्ज आया है। गेंद के माने बॉल यानी गोला, या बॉल, इंग्लिश लफ्ज है बॉल। माली के माने है बाग की देखभाल करने वाला या बागबान। सैर के माने है तफरीक। इसके बाद में आपको ज़बानी कह देता हूं माने। तो आपसे सवाल है, शेर का बच्चा कहां सो रहा था? बोलो। शेर का बच्चा दरख्त के नीचे सो रहा था। वो क्यों सिमट कर सो रहा था? क्योंकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए शेर का बच्चा सिमट कर सो रहा था। बाग में कौन आया? बाद में बाग का माली आया। हाँ, शुरू में कौन सा जानवर बाग में दाखिल हुआ? शुरू में शहर के घर से रीछ। रीछ शहर के घर से बाग में दाखिल हुआ। रीछ ने शेर के बच्चे को क्या समझा? रीछ ने शेर के बच्चे को एक गेंद, गोला समझा। एक बॉल समझा, गेंद समझा, फुटबॉल समझा। जिस वक्त शेर ने टहनी पकड़नी चाहिए, शेर के बच्चे ने टहनी पकड़नी चाहिए, तो क्या वो टहनी पकड़ पाया? टहनी पकड़ लिया। शुरू में टहनी नहीं पकड़ नहीं पाया, और फिर जिस वक्त पकड़ा उस वक्त क्या हुआ? टहनी टूट गई। अब इसके बाद क्या शेर का बच्चा माली के हाथ आया? नहीं आया, भाग गया। हाँ, वो शेर का बच्चा 9-2-11 भाग गया। तो अब मुश्किल अल्फाज के माने हैं, ये मानों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको याद कीजिए, और दूसरे माने जो मैंने आपसे कहा उसको भी आप लिखिए और याद कीजिए। और इसके बाद इसमें जो मछली बयाज है, इसको आप जो है ना पढ़ना है, और आपको ये आपका काम है, बच्चे का काम है सवाल की ज़बानी सवाल के जवाब देना, और ये मछली बयाज पूरा पढ़ना है आपको, इसको लिखना है। यहाँ पर एक्टिविटी है और ये आगे है, ये इस तरह है, और यहाँ पर ये हकारी अल्फाज हिंदी उर्दू है, ये लिखना है आपको, याद करना है, और किताब में से भी चुनकर हकारी अल्फाज को लिखना है। और ये यहाँ पर ये एक्टिविटी दी, तो इसमें से हम कोई एक एक्टिविटी तख्ते से आप हल करते हैं। देखिए, चलिए बच्चों, सबक आपके सामने पेश हुआ है। एक कहानी थी, कहानी को आपने सुना। अब आप इस कहानी को अपने अल्फाज में आपकी नोटबुक में लिखिए। हम सबक के बाद जो मछली बयाज है, मछली बयाज को हल करते हैं, हल करेंगे हम। उसमें से एक यहाँ पर तख्ते से यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। ये अल्फाज माने का ही जो है ना मशगला है। देखिए क्या है, किस तरह है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये फोर्थ जो है ना असल मेन सवाल है, इसमें लफ्जियात है, यानी आपके जो है ना अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए लफ्जियात का जो मशगला दिया जाता है। सवाल कहा जा रहा है कि इससे अलिफ
के माने इससे बे में दिए गए हैं उसको सही जवाब की निशानदेही इस बॉक्स में लिखिए। सही जवाब की निशानदेही करके इस बॉक्स में लिखिए। देखिए मिसाल के तौर पर दिया गया है यहाँ पर माली। माली के माने में मैं आपको लिखाया था कि बाग की देखभाल करने वाला। तो आप इससे बे में तलाश करेंगे कि ये बाग की देखभाल करने वाला कहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ बाग की देखभाल करने वाला लिखा हुआ है, तो इसका नाम है यहाँ पर जीम। तो हम पहले जवाब की कॉस में लिखेंगे यहाँ पर जीम, यानी पहला जो लफ्ज है उसके माना बाग की देखभाल करने वाला है वो लिखा हुआ है जिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हड़बड़ाहट, इसके माने अभी मैं आपको बोला कि नींद में से बच्चा ख्वाब देख कर ना घबराहट के साथ उठता है, तो इससे मालूम होगी घबराहट। तो घबराहट यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम है अलिफ, तो ये अलिफ को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है दहाड़। कौन दहाड़ते हैं? शेर दहाड़। शाबाश। तो दहाड़ के माने यहाँ पर शेर की आवाज। कहाँ लिखा हुआ देखेंगे? अरे यहाँ लिखा हुआ है कि शेर की आवाज, तो ये बे लिखा हुआ है इसका नाम, तो यहाँ पर बे लिखेंगे हम। इससे जवाब यानी तीसरे का जवाब है बे। अब आगे देखिए टहनी। टहनी के माने हैं टहनी पे किसी शजर की तरह, हम इससे नजर में पढ़े थे शाख। शाख, वेरी गुड। डाल शाख, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दरख्त की शाख लिखा हुआ, तो इसका नाम है हे। तो हम क्या करेंगे? नंबर 4 का जवाब है हे। इस तरह आगे देखिए फुर्ती। फुर्ती के माने क्या है? हम समझ सकते हैं बच्चा बहुत फुर्तीला है, कहते हैं हम दुबला है इसलिए फुर्तीला है, तो बहुत एक्टिव है बच्चा, है ना, तेज है बच्चा, तेजी से दौड़ता है, फुर्ती से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। फुर्ती का जवाब है यहाँ पर वाउ। तो ये इसकी लाइन में हम वाउ लिखेंगे। फिर आगे देखिए और क्या लिखा हुआ? आफत। आफात समा भी कहते हैं, आसमान से आने वाली आफत है। आफत है मुसीबत, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुसीबत। तो कहाँ देखिए मुसीबत? दाल मुसीबत है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे यहाँ पर दाल। इस तरह मुकम्मल हुआ। अब आपका काम है इसको एक बार लिखना और इसको याद करना। इस तरह आप दूसरे मजाकिल को अपनी नोटबुक में हल कीजिए, और फिर आपके पास वर्कशीट जो आपको दिया गया है उसको पढ़िए, और उसको उसमें जो है ना वर्कशीट में आप कहाँ तक आए उसके आगे का देख के पढ़ के समझ के उसको हल कीजिए। फिर आइंदा क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।